हेलो दोस्तों, दृष्टि आइज के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है खत्म नहीं हो रही इजराइल ईरान के बीच खींचतान। तो वह कौन सी खींचतान है जो इजराइल और ईरान के बीच में शुरू हो गई है या फिर लंबे समय से चली आ रही है? आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। डेलिब्रेट टारगेटेड यूके यूएस बिलीव ईरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओमान ऑयल टैंकर अटैक। तो ओमान के नज़दीक एक ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ है जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन का मानना है कि इस ऑयल टैंकर पर अटैक ईरान के द्वारा किया गया है। यह जो ऑयल टैंकर था इसका संबंध इजराइल से बताया गया है। ऐसे में इस पूरी खबर में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आते हैं, तो जिस पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे उनको देखते हैं। तो न्यूज़ के कुछ और पॉइंट्स को हम समझते हुए बात करेंगे इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसके बैकग्राउंड के बारे में कि किस तरह से घटना हुई है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आने वाले समय में पूरे रीजन पर जहां पर यह घटना हुई है, उन सभी चीज़ों को हम मैप में देखेंगे। इस घटना से भारत के क्या हित जुड़े हैं, क्योंकि हर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम भारत का भी एक दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं, इसलिए इसमें भी बात करेंगे। इसका कंक्लूजन यानी इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है उसे समझेंगे, और अंत में एक सवाल रहेगा जो इस तरह के किसी टॉपिक से संबंधित है। ऐसे में अगर परीक्षा के दौरान ऐसा कोई सवाल बनता है तो आपको थोड़ी समझ उसकी होगी। क्योंकि यह विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ता है, इसलिए इसे हम प्रश्न पत्र जीएस पेपर 2 के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे बढ़ करके कि न्यूज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो बीते दिनों इजराइल से संबंधित एक जहाज था जिसका नाम था एमटी मर्सर स्ट्रीट। इस पर एक हमला हो गया और इस हमले को बताया गया है यूएस की तरफ से कि ड्रोन के जरिए किया गया एक हमला हो सकता है। यह जो जहाज है इसका संबंध एक कंपनी है ज़ोडियाक मैरीटाइम, इससे बताया गया है। साथ ही यह शिप एक इजराइल के बिलियनियर से संबंधित है, यानी उनके ओनरशिप में आती है। तो जो पूरा मामला है इसमें इजराइल के साथ साथ यूएस और ब्रिटेन ने इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, और इनका कहना है कि इस पूरे मामले में ईरान का हाथ है, यानी ईरान ने ही यह पूरी कार्रवाई की है। वहीं ईरान ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा? ईरान ने कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है और इस पूरे हमले के संबंध में ईरान इससे निर्दोष है। ऐसे में जो इजराइल है, इजराइल ने ईरान को धमकी दी है कि भाई आप ऐसे कार्य करते हैं तो आने वाले समय में हम भी आप पर ऐसे ही हमले करेंगे। साथ ही इस पूरे मुद्दे को हम यूनाइटेड नेशंस में लेकर के जाएंगे। हालांकि ईरान का कहना है कि जब हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, ईरान के ऑफिशियल्स के बयान आए हैं, तो इस मुद्दे को अगर आप यूएन में लेकर के जाते हैं तो हम भी अपना पक्ष रखेंगे। पूरा घटनाक्रम अभी हम समझेंगे। जो स्पेशलिस्ट हैं इस पूरे मामले को नज़दीक से ऑब्जर्व कर रही हैं कई संस्थाएं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को इजराइल और ईरान के अंतर्गत एक छद्म युद्ध यानी शैडो वॉर बताया है। यहाँ शैडो वॉर का मतलब हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि किस देश ने किसके ऊपर हमला किया, तो ये छद्म युद्ध या शैडो वॉर की स्थिति के रूप में उन्होंने इसे वर्णित किया है। अब अगर ये पूरा घटनाक्रम हम देखें मैप में, तो यह वह जहाज है मर्सर स्ट्रीट नाम का, जो हिंद महासागर के पास, अरब सागर हम कहेंगे, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर यह जहाज जा रहा था। तो पहले देखने में काफ़ी ठीक ठाक था, लेकिन जब इस पर हमला हो गया तो ये कुछ इस तरह से इसमें आग लग गई और पूरा जहाज लगभग नष्ट हो गया। ये जो जहाज है ये एक तेल उत्पाद टैंकर था, यानी तेल उत्पादों को कैरी कर रहा था। जिस समय जा रहा था उस समय यह खाली था। इसकी जो यात्रा थी तंजानिया के दार एस सलाम से शुरू होकर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा तक की यात्रा पर ये जा रहा था। ऐसे में अचानक से इस पर हमला हुआ और इसमें सवार जो क्रू मेंबर्स थे उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से एक सदस्य रोमानिया के और एक ब्रिटेन के बताए गए हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम था। ये कहाँ हुआ, इसकी अगर हम लोकेशन को देखें तो ये घटना ओमान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुई, जहाँ पर यह जहाज इसकी लास्ट लोकेशन देखी गई थी। ये जो एरिया है यह अरब सागर के ऊपर का, हमने बात की अरब सागर का उत्तरी क्षेत्र है। ऐसे में इसमें ऐसी घटना होना अपने आप में जो क्षेत्रीय देश हैं, जो आसपास के देश हैं, उनके लिए भी एक चुनौती भरा मामला है कि ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं तो कल की डेट में किसी के भी शिप्स वहाँ पर सुरक्षित कैसे होंगे। यहाँ पर ये एरिया फारस की खाड़ी का है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये जो हमले हैं ये हमले पहली बार नहीं हुए हैं, इसके पहले भी
ऐसे कई हमले हो चुके हैं जिसमें ईरान के जहाज साथ ही इजराइल के जहाज दोनों के शिप्स पर ऐसे हमले हो चुके हैं। यहाँ पर पूर्वी भूमध्य सागर के क्षेत्र में ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये एक शिप है और एक शिप यहाँ पर थी बाबल मंदेब स्ट्रेट के पास। इन दोनों शिप्स, ये दोनों शिप्स ईरान की थी, इन पर हमला हो चुका है। और यहाँ जो ब्लू कलर से शिप्स दिखाई गई हैं इन पर भी अलग अलग समय पर हमला हो चुका है। तो दोनों ही देशों का आरोप एक दूसरे पर ही रहता है कि ईरान का कहना है कि उसके कई परमाणु एजेंसीज की बिल्डिंग्स पर ऐसे हमले हो चुके हैं जिनमें इजराइल का हाथ है। इजराइल का कहना है कि जो भी उनके शिप्स पर हमले होते हैं उसमें ईरान का हाथ है। क्योंकि इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट रहता है, ऐसे में अमेरिका भी इजराइल के पक्ष में आकर के बात करेगा। साथ ही ईरान की अमेरिका से भी नहीं बनती, तो यहाँ पर एक और पक्ष इजराइल के समर्थन में और ईरान के खिलाफ हो जाता है। ब्रिटेन ने ईरान से ऐसी कार्रवाइयों को रोकने का आग्रह किया है। तो पूरा मामला बड़ा पेचीदा सा हो गया है। तो ऐसे में इस पूरे मामले का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इस पूरे क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके इम्पैक्ट की बात करें तो ये पूरा वह क्षेत्र है जहाँ से ये पूरा मामला संबंधित है। ये हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। यहाँ पे आप नीले रंग से जो रेखाएं देख रहे हैं ये ट्रेड रूट दिखाया गया है कि किस किस जगह से ट्रेड होता है। इसमें कुछ प्रमुख चीज़ों को, हम प्रमुख स्थानों को चिन्हित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्वेज नहर का मामला है, यह बाबल मंदेब स्ट्रेट है, यहाँ पर हॉर्मुज जल संधि है, हमने इसकी बात की अभी। ये जो चैनल है ये मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ से भी ट्रेड होता है। भारत, ये हमारे भारत का एरिया है। भारत के नज़दीक अगर बात करें तो मलक्का स्ट्रेट, सुंदा स्ट्रेट, लोम्बोक स्ट्रेट, मकस्सर स्ट्रेट और बास स्ट्रेट कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, यानी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं इस पूरे ट्रेड रूट यानी व्यापारिक मार्ग से संबंधित। यहाँ पर स्ट्रेट की बात की, स्ट्रेट दरअसल एक ऐसा क्षेत्र होता है जो दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है, इसे ही जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो इस एरिए में अगर ऐसी घटना है, जो ये घटना हम अगर इसे देखें तो यहाँ के करीब हुई है ओमान के पास, अगर ऐसी घटनाएं इन व्यापारिक मार्गों में होने लगेंगी जिसकी जिम्मेदारी के बारे में नहीं पता होगा, साथ ही हमला काफ़ी हाईटेक तरीके से किया गया है, यानी ड्रोन के माध्यम से किया गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होता है, ऐसे किसी वायुयान का इस्तेमाल करके हमला हुआ है, तो यह बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है, खासकर उन देशों के लिए जो तेल का निर्यात करते हैं या फिर उनका आयात करते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र ही दरअसल तेल निर्यातक देशों का एक एरिया है जहाँ पर यह घटना हुई है। ऐसे में इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वह पड़ेगा तेल आयातक देशों और निर्यातक देशों के बीच में, साथ ही ट्रेड करने वाले जो व्यापारिक जहाज हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, इस तरह से कि वह क्षेत्र सुरक्षित होगा या नहीं। तो भारत के इसके लिए क्या संदर्भ हो सकते हैं, इनके बारे में बात करें। सबसे पहला तो है क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर के, अगर क्षेत्रीय स्थिरता नहीं होगी तो भारत के भी ट्रेड्स और भारत के इस पूरे क्षेत्र में किए गए निवेश अपने आप में व्यर्थ जा सकते हैं। जैसे भारत का जो निवेश है वह ईरान में किया गया है, अफगानिस्तान में किया गया है, ऐसे में निवेश के लिए यह पूरा क्षेत्र सुरक्षित होना, शांत होना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। या फिर ऐसा कोई भी क्षेत्र जो वैश्विक स्तर पर है या देश के स्तर पर है, उसकी शांति और सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है उस देश की या फिर उस क्षेत्र की प्रगति के लिए। इसके अलावा भारत के लिए जो एक कंसर्न है, चिंता का विषय है, वह है ऊर्जा सुरक्षा का, यानी इस क्षेत्र को लेकर के जो ऊर्जा सुरक्षा की बात है, भारत का तेल आयात का मामला है, तो इसे देखना भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर पाता है या सुरक्षित कर पाता है। एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि अरब जगत, इजराइल और ईरान के बीच के संबंधों में भारत का संतुलन, यानी अरब जगत जिसकी इजराइल से नहीं बनती, अरब जगत जिसकी ईरान से नहीं बनती, यहाँ इजराइल जिसकी ईरान से नहीं बनती, साथ ही अमेरिका का एंगल, यानी एक बड़ा ही पेचीदा मामला बनता हुआ यहाँ पर दिखता है। ऐसे में भारत को चाहिए कि भारत अरब देशों के साथ, ईरान के साथ, इजराइल के साथ, क्योंकि भारत के इन सभी देशों के साथ अलग अलग महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के संबंध हैं और साथ ही अलग अलग देशों के साथ तकनीक और तेल का आयात भारत का इनसे बना हुआ है। ऐसे में इन देशों के साथ जो भारत के संबंध हैं वह अलग अलग स्तर पर भी महत्व रखते हैं। इनके बीच में झगड़ा होना या लड़ाई होना भारत के हितों पर सीधी तरह से प्रभाव डालता है। तो ये हुई भारत के हितों की बात। अब हम बात करें कि क्या किया जा सकता है कि निष्कर्ष के तौर पर, तो इस पूरे मामले में अगर हम कंक्लूड करें या एक निष्कर्ष पर पहुंचे तो सबसे बड़ी बात तो है कि किसी भी क्षेत्र की स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री व्यापार की सुरक्षा बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हमने बात की।
एक बड़ा ट्रेड रूट यहाँ से हिंद महासागर से होकर के गुजरता है। इसके अलावा जो मुद्दे हैं उनको कूटनीतिक रूप से हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए, यानी देशों को चाहिए कि वे अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, इसका सहारा ले सकते हैं। हालांकि जो इजराइल है, इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात रखी है। ऐसे में दोनों देश अगर अपने पक्षों को रखेंगे, साथ ही ईरान पर इसके पहले जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे उसकी वजह से ईरान एक अलग थलग देश के रूप में सामने आया है। इसकी वजह से ईरान की स्थितियां या ईरान के ऐसे कृत्य अगर हैं भी उसमें शामिल तो वह देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ईरान को एक सेपरेट करने से वहां पर क्षेत्र में अस्थिरता ही बढ़ेगी। ऐसे में किसी एक समाधान में पहुंचना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसको भी एक बार एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी कंसर्न या कोई भी मुद्दा सिर्फ एक बात से संबंधित नहीं होता, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। इसके अलावा भारत को ईरान और अन्य देशों के साथ संतुलन बनाने की ज़रूरत है, जैसा हमने भारत के हितों को लेकर बात की। तो चलिए, ये था आज का हमारा इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन। इससे संबंधित सवाल को देख लेते हैं। प्रश्न है, इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान के बिगड़ते संबंध किस तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, चर्चा कीजिए। तो लगभग आज का हमारा जो पूरा डिस्कशन था वह इसी पर आधारित था कि किस तरह की चुनौतियां पैदा होती हैं क्षेत्र में, व्यापार को लेकर, आर्थिक स्तर पर, सुरक्षा के स्तर पर। तो इसको लेकर के आप 250 शब्दों का एक अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।